हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रॉफिट स्टडी में। तो आज की इस वीडियो में सबसे बड़ा खुशखबरी आप सभी के लिए रेलवे अप्रेंटिसशिप को लेकर आ रहा है। और जितने भी आईटीआई पास सभी छात्र नया रिक्रूटमेंट रेलवे का वेट कर रहे थे, तो फाइनली आपका इंतजार यहाँ पे खत्म हो गया है। और रेलवे अप्रेंटिस 2024 के सेशन के अंतर्गत रेलवे ने एक और अप्रेंटिसशिप भर्ती का नोटिफिकेशन यहाँ पे रिलीज कर दिया गया है। और ये जो भर्ती का नोटिफिकेशन आया है आपका ईस्टर्न रेलवे की तरफ से आया, तो टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना। स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि कैसे कैसे करके आपको कहां कहां से कितनी भर्तियां निकाली गई है, मेरिट लिस्ट कैसे बनेगा, और सबसे महत्वपूर्ण बात कि फॉर्म आप कब से अप्लाई करिएगा। मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बता देता हूं कि जैसे ही जब इसका लिंक एक्टिव होगा ना, तो आपको स्टार्टिंग में 2 से 3 दिन फॉर्म अप्लाई नहीं करना है, क्योंकि टेक्निकल प्रॉब्लम, कुछ टेक्निकल ग्लिच हो जाता है, जिसके कारण आपको फॉर्म भी यहां रिजेक्ट हो सकता है। तो ये सारी बातों पे आपको ध्यान रखना है। टोटल पोस्ट का बात करें तो 3145 पोस्ट पे इसका नोटिफिकेशन जारी किया गया है। तो रेलवे अप्रेंटिस की तरफ से यहाँ पे ब्रेकिंग न्यूज आप सभी को प्रोवाइड कर रहे हैं कि आईटीआई पास सभी छात्रों के लिए बड़ी अपडेट आ गई है। रेलवे ने एक और यहाँ पे वैकेंसी जो है जारी कर दी गई है, और बंपर भर्ती है। कोई यहाँ पे 500,000 पोस्ट पे नहीं, पूरी की पूरी 3145 पोस्ट पे जारी हुआ है। और यहाँ पे 7 यूनिट की तरफ से जमालपुर, आसनसोल, मालदा, हावड़ा, कंचनापारा, सियालदा, लिलुआ की तरफ से जारी हुआ है। तो सीधे चलेंगे इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे। ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप कहां से डाउनलोड कर सकते हैं, तो सीधे आपको विजिट करना है profitstudy.in। वहां पे आपको अपडेट कर दिया गया है, वहां से जाके आप इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन, इसके साथ साथ ऑनलाइन अप्लाई का भी लिंक आपको वहां पे मिल जाएगा। तो वहां पे आप स्टेप बाय स्टेप सारी जानकारी आप वहां पे कवर कर सकते हैं। तो सीधे चलते हैं इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे। उससे पहले जो लोग भी चैनल पे फर्स्ट टाइम है सब्सक्राइब नहीं किए इसी तरह का लेटेस्ट और सबसे पहले अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन ऑन कर दीजिए, ताकि रेलवे का A to Z इंफॉर्मेशन आप सभी को मिलती रहे। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम का लिंक है, जरूर जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि हर तरह का। देखिए, जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, पार्टिकुलर आ गया इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे। फिर से हम बता दे रहे हैं नोटिफिकेशन आपको कहां से डाउनलोड करने के लिए मिलेगा। तो नोटिफिकेशन के लिए आपको सीधा विजिट करना है प्रॉफिट स्टडी के ऑफिशियल वेबसाइट पे। वहां पे आपको लेटेस्ट अपडेट में रेलवे जॉब के सेक्शन में ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा, वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। और ऑनलाइन अप्लाई का लिंक भी आपको वहीं से प्रोवाइड हो जाएगा, सारी जानकारी आपको वहां दिया गया है। ठीक है, चलिए यहां पे देखते हैं। सबसे पहले तो देख लीजिए, ईस्टर्न रेलवे रेलवे रिक्रूटमेंट सेल कोलकाता नोटिफिकेशन फॉर एंगेजमेंट ऑफ एक्ट अप्रेंटिस फॉर ट्रेनिंग स्लॉट इन ईस्टर्न रेलवे। नोटिफिकेशन नंबर देख लीजिए 23-24 सेशन के रिगार्डिंग नया रिक्रूटमेंट यहां पे रेलवे ने जारी कर दिया है। शेड्यूल का बात करें, इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बात करें, तो डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ नोटिफिकेशन ऑन साइट 12/9/2023, मतलब अभी कुछ क्षण पहले इसका ऑफिशियल साइट पे अपडेट किया गया है। उसके बाद ऑनलाइन आपका कब से शुरू होगा, तो ऑनलाइन फॉर्म आपका 27/9 से शुरू होगा। सोच लीजिए 27 सितंबर से ऑनलाइन आवेदन शुरू होगा, जो लास्ट डेट आपका 26 अक्टूबर रहने वाला है। टोटल यहां पे बात करें तो 7 यूनिट के तरफ से फॉर्म निकाला गया है। ठीक है, और यहां पे आपको लास्ट डेट के बारे में हम लोगों ने देख लिया। लाइव आपका लिंक कब से होगा, तो 27 सितंबर से लास्ट आपका 26 अक्टूबर लास्ट डेट है। अब यहां पे देख लीजिए ट्रेड वाइज, यूनिट वाइज, कम्युनिटी वाइज कितना कितना पोस्ट यहां पे निकाला गया है, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, फॉर्म अप्लाई करने से पहले आपको जब लिंक एक्टिव होगा तो उसका वीडियो हम प्रोवाइड कर देंगे कि स्टेप बाय स्टेप कैसे करके आपको फॉर्म अप्लाई करना है, 10th में कितना डालना है, आईटीआई में कितना डालना है, सारी जानकारी आपको दिया जाएगा। चलिए, सबसे पहला डिवीजन, सबसे पहले पोस्ट बता देते हैं। तो टोटल पोस्ट आपको 3145 पोस्ट यहां पे रिलीज किया गया है। सबसे फर्स्ट में आपका आता है हावड़ा डिवीजन। और याद रखिएगा कि यहां पे जो वेल्डर का मेरिट बनता है ना, वेल्डर का जो मेरिट बनता है, हमको पहले बता दे रहे, वो 8+ आईटीआई के आधार पर वेल्डर का मेरिट बनता है। तो जो भी वेल्डर ट्रेड से होंगे, जिनका 10th में 50% से कम होगा, वो 8 बेस पे फॉर्म अप्लाई करिएगा, 100% उनका सिलेक्शन हो जाएगा। अब बात करते हैं, सबसे पहले आपका आता है हावड़ा। और कौन कौन सा ट्रेड है हावड़ा के अंतर्गत, तो यहां पे टोटल बात करेंगे 12 तरह का ट्रेड को रखा गया। देख लीजिए ध्यान से, फीटर, वेल्डर, मैकेनिक डीजल का टोटल यहाँ पे 17 वैकेंसी है। मैकेनिस्ट, कारपेंटर, पेंटर, लाइनमैन, वायरमैन, रेफ्रिजरेटर, एसी और इलेक्ट्रीशियन का यहाँ पे 220 वैकेंसी। सोच लीजिए हावड़ा के अंतर्गत इलेक्ट्रीशियन का 220 वैकेंसी है। और मशीन मैकेनिक टूल मेंटेनेंस में यहाँ पे 9 पोस्ट निकाला गया है। मतलब देखेंगे तो टोटल यहाँ पे कौन कौन सा कैटेगरी है, कैटेगरी भी एक बार देख लीजिए। तो अनरिजर्व, ईडब्ल्यूएस, एसटी, एससी, ओबीसी। उसके बाद यहां पे टोटल वैकेंसी हावड़ा में आपको 659 वैकेंसी यहां पे रिलीज किया गया है हावड़ा के अंतर्गत। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहां पे बढ़ते हैं आगे।
और नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं आपका लीलुआ। लीलुआ वर्कशॉप में अगर टोटल यहाँ पे बात करते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले कितनी वैकेंसी है वो देख लीजिए। 612 सीट यहाँ पे रिलीज किया गया है। कौन कौन सा ट्रेड है तो आपका रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनिंग है, वायरमैन, इलेक्ट्रीशियन का इसमें भी आपको थोड़ा सा कम सीट है, 45 सीट रिलीज किया गया है। पेंटर, वेल्डर का सबसे ज्यादा सीट आपको 204 आपको लीलुआ में देखने को मिलेगा। टर्नर, मैकेनिस्ट, फीटर का भी 240 सीट है। मतलब फीटर और वेल्डर का अच्छा खासा इसमें वैकेंसी लीलुआ के अंतर्गत रिलीज किया गया है। अब चलिए नेक्स्ट यहां पे देखते हैं, थर्ड नंबर में आता है आपका सियालदा। और सियालदा के अंतर्गत अगर बात करते हैं तो इसमें टोटल वैकेंसी सबसे पहले देख लेते हैं। हालांकि इसमें 5 ही ट्रेड को रखा गया, 440 वैकेंसी सियालदा के अंदर रिलीज किया गया है, जिसमें सिविल इंजीनियरिंग का आपका ये सारा पोस्ट को रखा गया है। उसके बाद आपका मैकेनिकल डिपार्टमेंट के अंतर्गत इलेक्ट्रीशियन और आपका फीटर का रखा गया, जिसमें कम पोस्ट है। उसके बाद मैकेनिकल डिपार्टमेंट के अंतर्गत फिर से वेल्डर और यहाँ पे मैकेनिक फीटर को रखा गया है। फीटर में आपका 114 पोस्ट यहाँ पे निकाला गया है। उसी तरह यहां पे देख लीजिए इलेक्ट्रीशियन, फीटर, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के अंतर्गत तो ये सारा वैकेंसी आपको और इतना सीट आपको देखने को मिल रहा। पीडीएफ आपको profitstudy.in पे मिल जाएगा, तो वहां से जाके आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए एक आपका ब्लैक स्मिथ का वैकेंसी है जो सिर्फ आपका ईस्टर्न रेलवे में रिलीज किया जाता है। तो जितने भी ब्लैक स्मिथ वाले कैंडिडेट होंगे यहाँ पे टोटल 19 सीट रिलीज किया गया, कितना 19 सीट निकाला गया है। तो जरूर से फॉर्म अप्लाई करिएगा, क्योंकि अदर डिपार्टमेंट में आपको ब्लैक स्मिथ ट्रेड देखने को नहीं मिलता है। नेक्स्ट चौथा नंबर में आप कवर करते हैं हमारा कंचनापारा को। तो चौथा नंबर में कंचनापारा में देख लेते हैं कितने यहाँ पे टोटल वैकेंसी है। तो 187 वैकेंसी निकाला गया है। ठीक है, कौन कौन सा ट्रेड है तो पेंटर, कारपेंटर, वायरमैन, मैकेनिस्ट, इलेक्ट्रीशियन, वेल्डर और फीटर। टोटल यहाँ पे 187 निकाला गया है आपका कंचनापारा से। पांचवा नंबर में बात करते हैं मालदा। मालदा में टोटल यहाँ पे कितना सीट है और कौन कौन सा ट्रेड देख लीजिए। तो 138 सीटें हैं मालदा के अंतर्गत। और वैकेंसी का बात करें तो मैकेनिकल डीजल में 38, कारपेंटर में 2, पेंटर में 2, वेल्डर में 3, फीटर में आपका 47, रेफ्रिजरेटर एंड एसी मैकेनिक में 6 और इलेक्ट्रीशियन में आपका 40 वैकेंसी यहां पे निकाला गया है। ठीक है, तो अच्छा खासा गोल्डन अपॉर्चुनिटी उन सभी छात्रों के लिए जो इस बार आईटीआई पास किए हैं या फिर जो लंबे टाइम से फॉर्म भर रहे हैं, उनका सिलेक्शन नहीं हो रहा, उन सभी को सोच समझकर फॉर्म अप्लाई करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहां पे बात करते हैं हमारा 6 नंबर में आसनसोल डिवीजन। आसनसोल डिवीजन में अगर टोटल बात करेंगे तो अच्छा खासा वैकेंसी यहां पे भी देखने को मिलता है। हर साल 412 वैकेंसी यहां पे रिलीज किया गया है, जिसमें डीजल मैकेनिक का 41 सीट है, इलेक्ट्रीशियन का 110, वेल्डर का 96, टर्नर का 14 और फीटर में आपका 151 सीट है। मतलब 2-3 ऐसा ट्रेड है जिसमें बंपर भर्ती हर आपको डिवीजन से देखने को मिल रहा। 7वां नंबर में बात करते हैं जमालपुर। इसमें सबसे ज्यादा वैकेंसी आपको देखिए 667, मतलब 667 सीटों पे आपका नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें डीजल मैकेनिक का 62 सीट है, इलेक्ट्रीशियन का 42, टर्नर का 47, मैकेनिस्ट का 47, वेल्डर का देखिए 218 सीट है और फीटर का 251 सीट है। मतलब फीटर, वेल्डर, इलेक्ट्रीशियन, मैकेनिक, डीजल, कारपेंटर, पेंटर कुछ ऐसे ट्रेड है जिसका बंपर नोटिफिकेशन यहां पे जारी किया गया है। अब बात करते हैं, हमने पोस्ट देख लिया, सारा कुछ, सारा ट्रेड को हमने कवर कर लिया, कैटेगरी को कवर कर लिया। अब बात करते हैं कि एज में कितना रिलैक्सेशन मिलता है। जो नए छात्र हैं ध्यान दीजिएगा, अगर आप अनरिजर्व से बिलोंग करते हैं तो आपको 15 से 24 साल तक फॉर्म अप्लाई करने का मौका मिलेगा। अगर आप ओबीसी से हैं तो आपको 3 साल का एज रिलैक्सेशन दिया जाता है, मैक्सिमम आप 27 साल तक फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। वहीं अगर आप एससी एसटी से हैं तो आपको 5 साल का एज में रिलैक्सेशन मिलता है, मतलब 24 में 5 जोड़िएगा तो 29 साल तक फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। वहीं अगर आप पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो मैक्सिमम आपको 10 साल का एज में रिलैक्सेशन देखने को मिलता है। चलिए ये सारा कुछ है, एज का कंडीशन हमने बता दिया आपको। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में बात करते हैं, जो सबसे महत्वपूर्ण है आप सभी के लिए जानना। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में देख लिए यहां पे बताया गया है कि आपका 10th पास होना अनिवार्य है। ठीक है, 10th में कम से कम आपका 50% नंबर रहेगा तो ही आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपका एनसीबीटी हो, ध्यान से सुनिए, एनसीबीटी हो या फिर आपका एससीबीटी हो, दोनों तरह के कैंडिडेट फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसमें ऐसा कोई भी सीन नहीं है कि एनसीबीटी वाले करेंगे एससीबीटी वाले नहीं करेंगे, ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। एनसीबीटी एससीबीटी दोनों तरह के कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, बशर्ते आपके पास आपका सर्टिफिकेट, नेशनल ट्रेड का सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट आपको डीवी के टाइम पे देना होगा। मोड ऑफ सिलेक्शन क्या है उसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो मोड ऑफ सिलेक्शन आपका 10th प्लस आईटीआई के एवरेज मार्क्स के ऊपर आपका जो मेरिट लिस्ट है वो बनाया जाता है। ठीक है, सिंपल देख लीजिए यहाँ पे, द सेलेक्टेड लिस्ट फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन विल बी ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज ऑफ मार्क्स इन द मैट्रिकुलेशन एंड आईटीआई। तो सिंपल आपका यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे भी बताया गया है कि मान लीजिए आपका 10th में, ध्यान से सुनिए,
मेरिट कैसे बनेगा उसके बारे में भी थोड़ा सा देख लीजिए। 10th में आपका यहाँ पे मान लीजिए 80.58% है और ITI में यहाँ पे देखें तो आपका 91.68% है। तो मेरिट बनेगा कैसे, तो आपका 10th में जितना मार्क्स है और ITI में जितना मार्क्स है उनको जोड़कर 2 से डिवाइड दे देना है। तो जब आप 80.58 और 91.68 को जोड़ेंगे तो आपका, और जब उसका एवरेज निकालेंगे तो आपका एवरेज आ जाएगा 86.13%। इससे ऐसे करके आपका मेरिट लिस्ट प्रिपेयर्ड किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहां पे बात करते हैं एप्लीकेशन फीस के बारे में। तो एप्लीकेशन फीस के बारे में देखते हैं कि किसको कितना फीस लगेगा। तो देखिए, एप्लीकेशन फीस नॉन रिफंडेबल ऑफ रेस 100 रुपीज, नो फी इज टू बी पेड बाय द SC ST PWD वोमेन कैंडिडेट। मतलब सिर्फ अनरिजर्व और OBC वाले को अपने जेब से 100 रुपए खर्चा करना पड़ेंगे फॉर्म को अप्लाई करने के लिए, एप्लीकेशन फीस है। बाकी अगर आप SC ST PWD कैंडिडेट है या फिर आप वोमेन कैंडिडेट है तो आपको 1 रुपया भी देने की जरूरत नहीं है फॉर्म अप्लाई के लिए, सिर्फ अनरिजर्व OBC का पैसा लगेगा। अप्लाई कैसे करना है, अप्लाई के लिए आपको 27 तारीख से इसका लिंक एक्टिव हो जाएगा। profitstudy.in पे विजिट करिएगा, वहां पे आपको लिंक एक्टिव मिल जाएगा जब इसका फॉर्म अप्लाई होना शुरू हो जाएगा। ये सारे डॉक्यूमेंट आपको रेडी करके रख लेने, इसके रिगार्डिंग हम सेपरेट वीडियो बात करेंगे। ठीक है, कौन कौन सा गलती आपको ऐसा नहीं करना है जिसके कारण आपका फॉर्म रिजेक्ट हो, ये सारा परफॉर्मा है जो आपको ऑफिशियल साइट पे प्रॉफिट स्टडी पे सारा कुछ देखने को मिल जाएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही। बाकी जो भी कैंडिडेट रेलवे का नया रिक्रूटमेंट का इंतजार कर रहे थे उन सभी के लिए लेटेस्ट और बिगेस्ट अपडेट यहां पे प्रोवाइड कर रहे हैं कि रेलवे का फाइनली नया अपडेट आ गया है, नया नोटिफिकेशन जारी हो गया है जिसमें टोटल 3145 पोस्ट रिलीज किया गया है। स्टेप बाय स्टेप आपको सारी जानकारी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कैसे करके फॉर्म अप्लाई करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको रेडी रखना है ताकि आपको फॉर्म अप्लाई करते टाइम कोई भी प्रॉब्लम ना हो। बाकी आपको जो भी वैकेंसी से रिलेटेड आपका डाउट होगा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछिएगा। इसके साथ साथ PDF आपको profitstudy.in ऑफिशियल साइट पे मिल जाएगा, वहां पे विजिट कर लीजिएगा और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, नहीं तो गूगल पे जाकर सर्च करके भी आप profitstudy.in पे जा सकते हैं। इसके साथ साथ डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम का लिंक है, वहां पे भी ज्वाइन हो जाएगा, जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट आएगा वहां पे आपको प्रोवाइड किया जाएगा। आज के लिए इतना ही, वीडियो को लाइक करके सभी ग्रुप में शेयर करिए ताकि पार्टिकुलर सभी के छात्र इन्फॉर्म हो जाए कि ईस्टर्न रेलवे कोलकाता की तरफ से नया रिक्रूटमेंट जारी हो गया है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।